जो है सबसे टफ है और सबसे डेंजर सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि ये तो या तो सिलेक्शन दिला सकता है या तो सिलेक्शन से बाहर करा सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको वर्ग 3 में तैयारी कैसे करें और वर्ग 3 की जो रणनीति है उसको हम किस प्रकार से आगे की ओर ले चलें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो रुके ना। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और क्या है कि अभी पात्रता परीक्षा के जो एग्ज़ाम हुए थे तो उसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, और रिज़ल्ट ना आने के कारण, रिज़ल्ट रुक जाने के कारण लोगों में जो हड़बड़ी है कि हम वर्ग 3 की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, जो लोग पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हो गए हैं और जिनका क्वालिफाई निकल गया है और जो अभी हो नहीं पाए हैं, तो मैं दोस्तों उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी घर में बैठ के ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन ना लें, ना ही उसमें पैसा वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन या आपका रिज़ल्ट जब आता है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है उस रिज़ल्ट में, पात्रता परीक्षा में, तो आपकी जो मेहनत है वह बेकार तो नहीं जाएगी, लेकिन जो आपका पैसा है, जो आपने उस इंस्टीट्यूट में जो आपने पेड बैच लिया है, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक कोई बुक ले लें 200-300 रुपये की, और उसमें घर में बैठ के उसकी सेल्फ स्टडी करें जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो वर्ग 3 के यानी मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए और उनका जो आगे की रणनीति है वह किस प्रकार बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक रूल बुक के हिसाब से हम बताएं, जो पुरानी रूल बुक थी उसके हिसाब से तो देखा जाएगा कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो मैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी जो पुराने सब्जेक्ट थे उनके हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे, आगे की रणनीति को हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों, इस सिलेबस के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ईवीएस, मैथ और सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, तो इन सब पांचों विषय में हमें तो पता ही है कि ईवीएस जो है सबसे टफ है और सबसे डेंजर सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि ये हमारा ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडी, तो इनमें क्या है कि ये तो या तो सिलेक्शन दिला सकता है या तो सिलेक्शन से बाहर करा सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। और जो लोग ईवीएस में ध्यान देते हैं उनका सिलेक्शन ये तो मानिए वो 100% टीचर बनेंगे, क्योंकि सीडीपी जो होती है उसमें लोग अपना सिलेक्शन आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि सीडीपी ज़्यादा टफ आती नहीं है। लोग अगर ज़्यादा गहरी, मतलब ज़्यादा माइंड से, ज़्यादा गौर से अगर उसको पढ़ेंगे तो उसका सीडीपी आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो मैथ होता है, मैथ में 30 में 30 नंबर बच्चे, 80 से 90% बच्चे 30 में 30 ला आते हैं, ले आते हैं। और जो हिंदी होती है, हिंदी तो हमारा सबसे इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिंदी, हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनादर स्टेट के भी हैं तो वो सभी लोग हिंदी को बखूबी जानते हैं, और हिंदी के कारण उनका सिलेक्शन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, क्योंकि हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट आता है जो हम लैंग्वेज फर्स्ट में हमेशा रखते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वो लोग अच्छा कर सकते हैं, यानी मैं इसको मीडियम में रखूँगा, क्योंकि इंग्लिश या तो कठिन भी आती है और इजी भी होती है। और जो लोगों का इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, तो यानी कि जो लोग पहले से इंग्लिश ग्रामर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको घबराने की बात ही नहीं है। और जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो उनको ये तो मान सकता हूँ कि वो कुछ करेंगे और अपनी तैयारी में यानी कि इंग्लिश को भी महत्व देंगे, ताकि उनका इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा निकले। बाकी मैं आप लोगों को बच्चों ध्यान दिला दूं कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ईवीएस में और इंग्लिश में, और बाकी मैथ, सीडीपी और हिंदी ये तो आप लोग ध्यान देते ही हैं। तो अब बात करूंगा कि जो वर्ग 3 की तैयारी है तो उसमें हम किस प्रकार की रणनीति बनाएं, आगे की और रणनीति किस प्रकार की करें। तो दोस्तों, आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट, जैसे कि हमने ईवीएस पढ़ा पात्रता परीक्षा में, तो पात्रता परीक्षा की और जो वर्ग 3 मेंस की है उसमें हमें कम से कम 80 से 90% अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ईवीएस अपने आप में खुद 6 महीने का सब्जेक्ट है और जिसमें से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग वर्ग 3 मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप एक अच्छी टीचर, एक आदर्श टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपके पात्रता परीक्षा में कम नंबर हैं तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे। जो लोग 60 प्लस या 70 प्लस या 80 प्लस हैं वो लोग टेंशन छोड़ दें, अपनी वर्ग 3 मेंस की तैयारी में करें। क्यों? क्योंकि उनके नंबर बढ़ने के चांस बहुत अधिक हैं।
और जो लोग सामान्य वाले हैं यानी कि जिनके 80 प्लस या 85 प्लस नंबर हैं या 1-2 नंबर पीछे हैं, तो वो लोग भी अपनी तैयारी करें। क्योंकि अगर आप लोग तैयारी करेंगे नहीं तो ये मत सोचिए कि हम रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे। ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यही आपको लो कर देगा। क्योंकि सोचो अगर आप पास हो गए, फिर आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पहले से करें और इसमें फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दें कि ये रिज़ल्ट कब आएगा। इस रिज़ल्ट को छोड़ दें और अपनी तैयारी करें। जो भी अपने पासिंग मार्क्स के अंतर्गत हैं या थोड़ा सा पास में या थोड़ा सा दूर हैं, वो लोग अपनी तैयारी करें। क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं हैं। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी में करें, क्योंकि पढ़ाई कभी नुकसानदायक होती नहीं है। अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो ये आपका सीटेट में काम देगा, अगले एमपीटेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा हुई उसमें काम देगा, आपकी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा में काम देगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में, यानी कि पढ़ाई कभी व्यक्ति को नुकसान नहीं करती है, इसलिए पढ़ाई ज़रूर करें। और अभी वेट मत करें, इंतज़ार जो होता है रिज़ल्ट का, उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करें।